बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादकम हुकूमत बनने जा रही हैं। हुकूमत साजी के लिए PDM 2.0 उनको भी लॉन्च किया गया। मियाँ शहबाज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे और आसिफ अली ज़रदारी साहब को सदर पाकिस्तान लगा दिया जाएगा। एक प्लान अल्लाह ताला बनाता है और एक प्लान ज़मीनी खुदा बनाते हैं, और होना इस ज़मीन पर वही कुछ है जो अल्लाह ताला ने जाना है, और वही कुछ होगा जो मेरा खुदा प्लान बनाता है। तो आज वही कुछ हो चुका है, और जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, आखिर वो सब कुछ आपके सामने आपको देखने को मिल भी रहा होगा कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ख़तरनाक तरीन मोड़ पर आ चुकी है। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि मियाँ शहबाज शरीफ यानी कि PDM 2.0 की हुकूमत बनने से पहले ही वो हुकूमत फारिग हो चुकी है और असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। अभी तक असम्बलियाँ जो हैं उनका इजलास नहीं बुलाया गया, हल बर्दारी नहीं हुई, सदर पाकिस्तान का ऐलान नहीं हुआ। तो आखिर ये असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किसने किया है? ये आवाज़ PDM के अंदर से उठी है। अब मजीद मुल्क जो है वो इस बहरान का शिकार नहीं हो सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मैंने जनाब आपके सामने रखनी है कि अब आखिर होने क्या जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान को बनी गला शिफ्ट करने की खबर। बुशरा बीबी ने नई लंका ढा दी है और उन्होंने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने तूफान बर्पा करके रख दिया है। उनका बयान मैंने आपके सामने रखना है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब ये खेल किस जानिब जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, जिन्होंने धांधली का दावा किया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा और चीफ इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने इल्जाम लगाए, फांसी देने की बात की। अब जनाब उन्होंने जो यू टर्न लिया है और जो उन्होंने उनका जो नया बयान सामने है, नई वीडियो सामने आई है, उस पर नई आग भड़का के रख दी है और सारे का सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर डाल दिया है। उनके कुछ रवाबित पकड़े गए हैं, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा, जो कि बड़ी बात किया करते थे जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, और जब वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उस वक्त जब मीडिया उनसे बात करता था वो कहते थे मेरे मुंह पर टेप है, बात नहीं किया करते थे कि मैं जज हूँ, जज बात नहीं किया करता। आज वही जज जो है वो यूट्यूबर्स उनको ब्रीफिंग दे रहा है, यूट्यूबर्स को बुलाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जब लियाकत अली चट्ठा साहब ने जो है वो इन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, और यही चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने जो है चैम्बर पर बैठ कर या फिर समाअत कर रहे होते हैं हम तन केसेस की, तो यूट्यूबर्स को ये टारगेट पर रखते हैं। और आपने ये भी देखा कि पूरे मुल्क में तमाम तर यूट्यूबर सहाफ़ियों को, एंकर इमरान खान, रियाज, असद तुर, तमाम साबिर शाकर, इन सब को जो है वो नोटिस जारी किए गए FIA की जानिब से कि ये चीफ जस्टिस की तौहीन कर रहे हैं। तनकीद करना तौहीन है, तो लिहाजा तौहीन काजी होगी ये मुल्क में। और इतना बड़ा ये मसला पाकिस्तान का तौहीन काजी में आप तुमने तौहीन काजी कर दी है, तो लिहाजा इसको भी उल्टा लटका दो। यानी कि किस सूरत हाल आज पाकिस्तान में बन गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक वजाहती इलामिया इस वक्त जारी हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह पर जो इस वक्त वजाहती बयानिया है, उस पर कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया फैसले की गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे दूसरी आईनी तरमीम से इनहराफ किया है। और इस मामले पर जो इलामिया जारी हुआ है उसमें मजीद ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ जो है पैदा की जा रही हैं। यानी कि ये मरज़ई जो उनके हवाले से सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर चली कि चीफ जस्टिस साहब ने जैसे मरज़इयों को तमाम तरह हकूक़ दे दिए हैं और वो अपने दीन की तबलीग कर सकेंगे, ये सारा मामला है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, इस बात पर मैं कोई दो राय नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि सारे मुसलमान हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मुसलमान है, वैसा इकदाम करेंगे भी नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर वाकई तौर पर इसको गलत रंग जो है वो देने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बार फिर से जनाब जो चाइना से सॉफ्टवेयर खरीदने की जो है बात हो रही थी, और चाइना से पाकिस्तानी हुकाम ने रब्ता किया कि हमें सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर दिया जाए, और चाइना ने वो सॉफ्टवेयर देने से इनकार कर दिया। जनाब हम आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं देंगे। अब ये वही लोग थे जो कहा करते थे कि इमरान खान साहब ने चाइना से बिगाड़ पैदा कर लिया, और इमरान खान के जाने के बाद चाइना जो आपको करीब तरीन दोस्त था, जो आपके दुख सुख का साथी था, जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर था चाइना ने हमारी मदद की, आज वो चाइना जो है वो पाकिस्तान को उसने वो सॉफ्टवेयर देने से इनकार कर दिया है, जिसकी पाकिस्तान में CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस वक्त बंद होती है आपको दिखाई दे रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक तरीन मोड़ है। और फिर IMF के मामले पर इमरान खान साहब ने खत लिखने का ऐलान कर दिया है कि जब तक धांधली की तहकीकात ना हो, IMF पाकिस्तान के साथ डील ना करे और कर्ज ना दिया जाए। अगरचा पाकिस्तान की सलामती का मसला है, और जाहिर है अगर IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, IMF जो है पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा डील नहीं करता, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर जा सकता है। फिच जो आलमी इदारा है वो भी इस पर रिपोर्ट जारी कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं होगा, आप मुल्क में मुआशी इस्तेकाम नहीं ला सकते, और आपका मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पर पहुँच चुका है। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजीद 2 नंबरियों पर 2 नंबरियाँ करता चला जा रहा है। आज NA 28 का जो हल्का लाहौर का, जहाँ पर
सलमान अकरवाजा का मुकाबला था जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो ओन चौधरी हैं उनके मुकाबले में, और वहाँ पर आपने देखा कि अंधाधुंध धांधली, और आखिरी रात जो है वो 99% रिजल्ट्स के मुताबिक सलमान अकरवाजा जो हैं वो जीत के थे, और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन पर जो है उनकी जो ओन चौधरी साहब है उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये नाकाबिल यकीन खबर है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल तौर पर इस वक्त रंदा फेरने की तैयारियां हो चुकी हैं। और आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध की सियासी जमातों की मखसूस नशिस्तें भी मुख्तस कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक सिंध और पंजाब असम्बली में नून लीग पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तों की तफसीलात जो हैं वो जारी हुई हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें 20 और अक़लियतों की 6 नशिस्तें अलॉट की जाएंगी, और MKM को 6 और GDA की 1 रुकन मुंतखब हुई है, जबकि सिंध असम्बली में अक़लियत की नशिस्त पर MKM पाकिस्तान के 2 अरकान मुंतखब हुए हैं। पंजाब की सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग 36 ख़वातीन, पीपल्स पार्टी के 3, काफ लीग की 2 और IPP से ताल्लुक़ रखने वाली 1 खातून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और सिंध असम्बली में अक़लियत की 1 नशिस्त पर फैसला नहीं हुआ, और सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर भी फैसला अभी तक सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक चूँकि आज़ाद उम्मीदवारों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का ऐलान कर दिया, और उनके बयान हल्फी भी आपके सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बयान हल्फी जमा भी करवा दिए गए। अब आपने इनकी 2 इंटेलेक्चुअल बदयानती देखनी है और खौफ इमरान, और आपने देखना कि इमरान खान साहब को रोकने के लिए किस हद तक जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो खैर जनाब, इस वक्त फैसला ये हुआ है, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हंगामी और अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया है, जिसमें यह हतमी फैसला होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस हिस्से मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। फैसला कल हो जाएगा। और भाई वो भी मुल्क की जो है वो रजिस्टर्ड जमात है, उसके पास अपना निशान है, और अगर बाकी तमाम तरह पार्टीज़ को आपने मखसूस नशिस्तें दे दी हैं तो इस पार्टी के ऊपर आपने फैसला करके क्या करना है। यानी कि आपने पूरा अंदाज़ा लगाना है कि एक पार्टी का रास्ता रोकने के लिए ये मुल्क में किस हद तक जो है वो आग भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुबैना तौर पर। तो खैर जनाब, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, चाहे वो इकॉनमी की सूरत हाल हो, चाहे वो इस्तेकाम हो सियासी तौर पर या माशी तौर पर। कहा जा रहा था कि इलेक्शंस के बाद तो है माशी इस्तेकाम आ जाएगा, लेकिन इलेक्शंस के बाद सूरत हाल मज़ीद बदतर से बदतरीन हो चुकी है। तो अब उस सारी सूरत हाल में इलेक्शन जो कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत अली चट्टा साहब, उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, और इसके चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन जो है वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि पीछे से ऑर्डर्स आ रहे थे और उसको दबाया गया और बदतरीन धांधली करके एक मखसूस पार्टी को जो है किनारे से लगाया गया। तो अब लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हुए, उनको फिर गिरफ्तार करने की खबरें सामने आई कि CPO लाहौर जो पंजाब है उनको अपने साथ ले गए हैं। तो अब खबर यह है कि लियाकत अली चट्टा साहब ने अपना एक बयान तहकीकाती कमेटी को जमा करवा दिया है, और आप सबको पता है कि बयान कैसे जमा होता है। तो लियाकत अली चट्टा साहब ने कहा कि सियासी जमात के बेकाने पर मैंने बयान दिया, मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी, मुझे बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने जो है वो मज़ीद इसमें जो ख़त है उसमें लिखा कि मैं जो हूँ, मैं PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर जो है भरपूर ड्रामा मैंने किया, मुनसिबे के मुताबिक खुदकुशी और फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले मैंने बोले हैं, और मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी मांगता हूँ। और एक सियासी जमात के कहने पर मैंने ऐसा रद्द-ए-अमल दिया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर मैंने रद्द-ए-अमल दिया। और भाई मुल्क का एक ब्यूरोक्रेट और जिसकी 35 साल की सर्विस है, और यही नून लीग जो है वो इसको जो लियाकत चट्टा साहब है इनको कह रही थी कि ये ज़हनी मरीज़ है, ये पागल है, ये साइकी है। और पंजाब हुकूमत यानी कि निगरान हुकूमत ने भी इसको पर आकर बयान दे दिया, यानी कि इस हद तक जहर उगला जा रहा था। आज उनका क्या बनेगा? आज वो आमिर में जो बढ़ के मारा करता था कि ये साइको है, ये जना पागल है, ये जो इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, तो बग़ैर किसी रिपोर्ट के, बग़ैर किसी जनाब इनके मेडिकल चेकअप के इनको ज़हनी मरीज़ बनाया गया, इनको पागल बताया गया। आज उनका क्या करना है? क्या अब भी पागल हैं? और उन्होंने कहा कि ये अहदेदार 9 मई वाक़यात में मुलविस होने पर मफ़रूग़ गया था, और मैं इस सियासी जमात के कहने पर मैंने एक अहदेदार से भी खुफिया मुलाकात की थी, और वो खुफिया मुलाकात मैंने 11 फरवरी को जो है वो लाहौर जाकर की, और सियासी जमात के अहदेदार से मेरा रब्ता भी रहता था। 32 साल सरकारी खदमात सरंजाम थी, और 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर्ड होना था, और रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था। तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और हुकाम के आगे सरेंडर करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे भी किसी भी बाशमूल इलेक्शन कमीशन को धांधली पर कोई हिदायत नहीं दी गई, और किसी भी आरोप को किसी हिमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया गया। यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने सारे का सारा मलबा 9 मई, यानी कि इसमें भी 9 मई डाल दिया है, और फिर सूरत हाल यह है कि गली के अंदर पटाखा बचा मार देगा, और अगर पुलिस आ जाती है तो कहेंगे जनाब ये इमरान खान के कहने के ऊपर हुआ।
वो कैदी नंबर 804 ने कहती है। यानी कि ये 35 साल की एक शख्स की सर्विस, और वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र गुजर चुकी है, ये ब्यूरोक्रेसी में गुजर के उसने स्टेट को जो है अपनी उम्र दी है। तो अब वो शख्स ये बात कर रहा है कि मैंने एक सरकारी शख्स जो है वो एक पार्टी के अहदेदार के कहने के ऊपर ये सारा कुछ कर दिया जिसने 9 में किया था। तो खैर जनाब, इस सारी सूरत हाल में अब बुशरा बीबी जो है उनकी सेहत के हवाले से कंसर्न्स जो हैं वो रेज़ किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तवातुर से। और ये भी कहा जा रहा है कि इनको खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दे दी गई हैं, एसिड टाइप या फिर स्लो पॉइजन, जिसकी वजह से उनका जो मैदा है वो इंतहाई उसमें जलन उनको महसूस हो रही है, उनको भूख नहीं लग रही, और उनके जो होंठ है वो सफ़ेद हो चुके हैं, उनकी जान को खतरा है, लिहाजा इनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने ये बात की कि हम इनको जो है वो सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर अडयाला जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। अब खबर यह है कि बुशरा बीबी की मुलाकात हुई नईम हदर पंजोथा और उनकी जो तर्जमान है मिशाल यूसुफजई, ये भी वकील हैं उनसे, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब को भी एक मनसूबे के तहत बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है, और उनको बनी गाला मुंतकिल करके वहाँ पर हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। ये जनाब इस वक्त खबर है कि उनको अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है, और ये बुशरा बीबी ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक करती है। खान साहब के साथ नहीं टूट रहे। वो कहा गया था कि जनाब आप उसको जो है वो उनकी बीवी को अगर अलग से बंद कर दें, कह दें तन्हाई में रखते हैं, शायद वो टूट जाए, लेकिन वो शख्स जो है वो इस वक्त टूटने का नाम नहीं ले रहा। खैर जनाब, PDM 2.0 उसको लॉन्च किया गया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का ऐलान हुआ, जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान लगाया गया, और पूरी ये एक नामजद उम्मीदवारों की लिस्टें आपने देख ली कि अब कौन किसको कहाँ पर क्या ओहदा मिल रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम मास के मुंतखब एम एन है, जो नाम नहाद मुंतखब एम एन है, उन्होंने कहा कि 2019 में जब 18 में गवर्नमेंट आई इमरान खान साहब की, और 2019 के अंदर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने हमें कहा कि आप पंजाब में अपनी हुकूमत ले लें और कुछ देर के बाद आपको वफाक भी दे दिया जाएगा, यानी कि 1 साल के बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। तो खैर जनाब, अब उन्होंने मज़ीद एक बहुत बड़ा दावा किया है कि हम मिड टर्म इलेक्शन की जाने भी बढ़ सकते हैं। हुकूमतों का ऐलान नहीं हुआ, मिड टर्म इलेक्शन का पहले ही ऐलान कर दिया गया साबिक वज़ीर दिफा की जानिब से, और एक पाकिस्तान मुस्लिम जमात की फ्रंट की लीडरशिप है, एक क्लास की लीडरशिप है, जब वो ये ऐलान कर रही है कि हम मिड टर्म इलेक्शन की जाने बढ़ जाएंगे, तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी कैसे आएगी, चाइना, सऊदी अरब, अमेरिका, या हमें कैसे जो है वो फंड्स देगा, कैसे हमारे मुल्क में ये लोग आकर सरमायाकारी करेंगे, IMF पाकिस्तान के साथ कैसे डील करेगा। ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान था ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, और इससे एक चीज़ बड़ी बात से होती है कि ये हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करती हुई दिखाई नहीं दे रही। 2 साल मसे, जो आप पंजाबी कहते हैं मसे, मर के हुकूमत जो है वो गुजारा करेगी, इससे बढ़कर ये हुकूमत हमें चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और चाहे वो फैसल वाडा साहब हों, वो ताकतों के बड़े करीब हैं, वो भी यही बात करते हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है वो साल डेढ़ की मेहमान है, उसके बाद ये घर चली जाएगी और मुल्क में री इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। तो अब ये इस वक्त नया ड्रामा और नया पंडोरा बॉक्स जो है वो PDM की जानिब से खुद ही खोल दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चीज़ का अपना ख्याल खिलाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।